नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 का खबर कानपुर नगर से। सर्वाकार कबीर आश्रम कोपरगंज के तत्वाधान में सदगुरु कबीर साहब जी का 624वां प्रकटोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के अनेकों गणमान्य साहब मौजूद रहे और साहब के अनुयायी भी मौजूद रहे, जिन्होंने जानकारी दिया और उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने पथ चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में भजन, कीर्तन, चौकी, आरती, अतिथियों ने विचार व्यक्त किए अपने, और साथ ही सभी अनुयायियों को भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण कराया गया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी प्रसाद मालवीय ने किया, जिसमें मुख्य रूप से संजय कुमार, विनय सेन, प्रकाश हजारिया, महेश कमल, रामचंद्र विकल, मुन्ना हजारिया, वीरेंद्र सिंह दोहरे, लालता प्रसाद आजाद, धनीराम पैंथर, मुन्ना पहलवान, कार्यक्रम संयोजक महंत विद्या साहब की अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। मेरा नाम है मानस सुदर्शन कमल। सदगुरु क्या कार्यक्रम किया जा रहा है जी, आज यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है और ये यहाँ पर निरंतर काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। पहले यहाँ शोभा यात्रा भी निकलती थी, पूरे शहर में भ्रमण भी होता था, कई आश्रमों से जुलूस होते हुए यहाँ आता था, इसके बाद फूलबाग में समाप्त होता था। कबीर साहब का संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा कबीर साहब की वाणी की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हमारे देश में देख रहे हैं जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कि सब लड़ाई झगड़े सब होते रहते हैं। तो हमारे साहब ने यही संदेश दिया है कि हम मानव मात्र एक रहें, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, साहब के मार्ग पर चलें। कहते हैं आए एक देश से, उतरे एक घाट, और हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। आते सब एक जगह से एक जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या जात धर्म द्वेष में सब बट गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में बटे हुए हैं। तो ये जहाँ जो है वो तो है ही है, लेकिन ऐसी मानवता होना चाहिए, आपस में ऐसा प्रेम होना चाहिए जिससे हम लोग सब लोग मिलकर कार्य करें। हमारी इस समय की प्रेजेंट सरकार जो है, अभी आज हम प्रकट दिवस मना रहे हैं। कबीर साहब मेरे लहर तालाब में प्रकट हुए थे और अंतर्ध्यान मगहर में हुए थे। अभी मगहर में 5 जून को राष्ट्रपति महोदय जी ने अभी कबीर अकादमी का शिलान्यास मतलब उद्घाटन किया हुआ, बन के तैयार हो गया है। वहाँ पर कबीर साहब की वाणी वचनों को जो भी शोध करना है, जो विज्ञान लेना है, वहाँ जाकर ले सकता है। और अभी 14, 15, 16 मगहर में भी कार्यक्रम लगा हुआ है। ये सब हमारे देश में चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं आपस में प्रेम भाव रहे, सौहार्द रहे, और हमारे साहब इस बार बहुत थोड़ा सा आज क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसमें सुबह की बेला में ध्वज की स्थापना, चौका आरती, सायं की बेला में सत्संग सभा का आयोजन है, रात्रि में भोजन भंडारा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम लगभग 22 वर्षों से हो रहा है और ये आश्रम की जो स्थापना है 1901 में हुई थी। आज हम 101 वर्ष का ये आश्रम पूर्ण हो चुका है। सदगुरु कबीर साहब का ये 624वां प्रकटोत्सव है। किस तरह से लोग आप लोग मनाते हैं और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है? सदगुरु कबीर साहब को मनाने का हमारा जितना धार्मिक महत्व है उतना ही सामाजिक महत्व है और जो है शैक्षिक महत्व है। शैक्षिक महत्व कबीर साहब का ज्ञान है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर में प्रेम की बात को कहते हैं। कबीर कहते हैं कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। वो जन कल्याण की, विश्व कल्याण की बात करते हैं। कबीर कोई किसी जाति या धर्म के बंधन में नहीं थे। कबीर जहाँ मुस्लिम धर्म की विपरीत मान्यताओं को तिलांजलि देते हैं, वहीं हिंदू धर्म की विपरीत मान्यताओं को टोकते हैं। वो तो कहते हैं कि मानव मात्र से प्रेम करो। आज इस कार्यक्रम के उद्देश्य से आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आज? हमारा संदेश यही है कि कथनी करनी एक सी होनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में अपने मन को साफ, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, निर्मल मन जन मोह सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। यही बात कबीर साहब कहते हैं कि अपने अंदर निर्मलता ले आइए। आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। वो परमात्मा स्वरूप होने से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक।